रांची लोकसभा में जीत सुनिश्चित करने के लिए झारखंड कांग्रेस लगातार जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चला रही है। वहीं जनसंपर्क अभियान के क्रम में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और रांची लोकसभा की कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने आदिवासी संगठन के अध्यक्षों और उनके नेताओं से मुलाकात कर समर्थन और सहयोग करने का आग्रह किया। हालांकि इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी ने आदिवासियों के दर्द और उनके समस्याओं को भी जानने का पूरा प्रयास किया। वहीं इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस के रांची लोकसभा प्रत्याशी ने आदिवासी संगठनों से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, देखें। कई दिनों से जो भी झारखंड के प्रमुख आदिवासी संगठन है यहाँ पर जो समाज में काम करते आए हैं, रिकॉग्नाइज है सारे लोग, तो इनके साथ काफ़ी दिनों से बैठक दी थी जो इत्तेफाक से आज मुमकिन हुआ। तो इसमें करीब 15-20 संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नुमाइंदे थे। तो काफ़ी पिछले 1-2 घंटे से इनके साथ बात हुई और इनके बहुत सारे इश्यूज़ ऑलरेडी जो पीछे रिजॉल्व हुए हैं, जो कुछ मिला है कांग्रेस पार्टी से मिला है, जो कुछ अभी इनकी डिमांड्स पिछले 10-15 साल से हैं। उस बीच में एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, लॉलीपॉप उन्होंने भी दिए, मगर अब 10 साल की सरकार पूरी होने के बाद में इनके हितों को पूरा करना वो तो दूर की बात है, मगर जितने सामाजिक संगठन हैं इनको लोगों के बीच में जाने में भी रुकावटें, लोगों की आवाज़ खड़ा करने में रुकावटें। जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जमहूरी तरीका दिया था कि लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपना इशू उठा सकते हैं, वो भी आजकल पूरे देश में जैसे आप देख रहे हैं उस पर मतलब प्रतिबंध या मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन। तो इसलिए वो सारी चीज़ें देख करके ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हमारे लीडर राहुल गांधी जी को कई सारे नुमाइंदे मिले थे और जो उन्होंने अभी अपना मैनिफेस्टो भी दिया, जो गारंटीज़ दिए हैं, इन लोगों ने पढ़ी हैं, उसको अध्ययन किया है। उसके बाद में उस सब को चर्चा करने के बाद आज इन टोटलिटी इन सारे संगठनों ने सारी देश के हालात को देखते हुए जो इनकी सेंट्रल कमेटी है उनके क़यादत में अजय तिर्की साहब और इनकी क़यादत में इन्होंने इन टोटल अपना समर्थन इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन के जो फिलहाल रांची में कैंडिडेट है यशस्विनी सहाय, उसके लिए उन्होंने अपना सपोर्ट इजहार किया दिल खोलकर। यहीं तक नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो इनका नेटवर्क है वहाँ तक ये जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, पिछले 10 साल की सरकार के कार्यों को बताएंगे और आने वाले गारंटीज़ को भी ये अपने समाज को, अपने पब्लिक को डिफाइन करेंगे। और हमें उम्मीद है, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बिना किसी शर्त शरूत अपना समर्थन कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के कैंडिडेट्स के लिए दिया। उसके लिए मैं उनको ज़ाती तौर शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हम यशस्विनी सहाय की बात करें तो इंडिया गठबंधन में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार आप लोगों की, क्या लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कुछ है कि सबसे कम उम्र में ये आ रही है या क्या? बहुत सारे हैं, चूँकि इसको युवा देश कहते हैं, तो युवा देश में ये कांग्रेस पार्टी ही कर पाती है, ये कोई दूसरा संगठन, दूसरी पार्टी नहीं कर पाती। हम हर एज ग्रुप को और हर तरीके के सामाजिक रिक्वायरमेंट को संतुलन रखते हुए अपना सारा जो मामला है वो लोगों के सामने रखते हैं। और उसी का सैंपल आपको यहाँ पर यशस्विनी सहाय जो लॉ ग्रेजुएट है, जिसने सामाजिक सेवा में भी अपना अच्छा खासा टाइम दिया है और महिलाओं के ज़्यादा परेशानियों को ये समझती है, उसमें इन्होंने डिग्री भी की है, फील्ड में भी काम किया है और अच्छे घर से है। किसी से कुछ मांगने के लिए राजनीति नहीं करेगी, बल्कि जो ज़रूरतमंद लोग होंगे
उनको मदद करने की नीयत से ही आई है। तो हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन है, पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, हाईकमांड का शुक्रिया अदा करते हैं कि झारखंड में कम से कम उम्र की युवती भी दिया और कुछ सीनियर साथी भी हैं। हर एज ग्रुप के लोग और हर समाज के लोग हम यहाँ दे पाए। मीर साहब लोहरदगा आपने गए थे नॉमिनेशन में, लोहरदगा गए थे नॉमिनेशन में, लोहरदगा में जिस तरीके से जेएमएम के विधायक ने नॉमिनेशन किया, आपको नहीं लगता आप इंडिया गठबंधन की इंटेंट की बात करते हैं, जेएमएम उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की? ऐसा कोई कार्रवाई हमको कोई, हम थानेदार नहीं है कि कार्रवाई करें। ये आपको भी पता, हमको भी पता है, बट उसमें अभी लास्ट डेट ऑफ विड्रावल तक टाइम है। जब लास्ट डेट ऑफ विड्रावल के बाद नवीयत क्या आएगी, उस पर ऑलरेडी हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ के झारखंड के दूसरे काउंटर पार्ट से बात किए, कुछ आपस में बात हुई होगी और कुछ टाइम तक वेट करना होगा, वो करेंगे। अच्छा, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका खारिज हो गई, कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, जितना सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में कहना चाहे थे, पिछले 3 महीने से वो चल रहा है। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अब चुनाव के दरमियान जब एक फेज़ हो चुका है और दूसरी फेज़ की आज पोलिंग हो रही है, तो ऐसे में हम समझते हैं कि जो पहले उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट को, उतने बार को कॉन्शियस बनाना सिस्टम को, मेरे ख्याल से वो काफ़ी है। पहली बार राजनीति में उतरी हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगी, यही कहेंगे कि पार्टी का विजन लेके आगे बढ़ना है, अभी काम करना है, काम करने की तरफ जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं। रांची लोकसभा कैसे देखती हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि रांची का लोकसभा में काफ़ी काम है। देखिए, मैं एक प्रत्याशी हूँ, तो अगर जीतूंगी तो पूरी कोशिश और मेहनत करूंगी कि जो हो सके करूं। लोगों के दिल में दर्द है, ये तो समझ में आ रहा है। कहाँ कमियां नज़र आ रही हैं? देखिए, कमियां तो हर जगह नज़र आ रही है। अब लोगों से जाके बात करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि संगठन से मुलाकात हुई है, क्या लगा उनके दर्द को सुनकर? देखिए, हमने फैसला किया है, उन्होंने भी समर्थन जताया है और कहीं ना कहीं मेरा भी सोशल वर्क का बैकग्राउंड रहा है। मैंने लॉ पर पढ़ाई की है, मैंने वकालत की पढ़ाई की है, मास्टर्स किया है उसी में, ह्यूमन राइट्स में, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में। तो मेरा एक विज़न है कि मैं विमेन के लिए काम करूं, युवाओं के लिए काम करूं। मैं खुद भी एक महिला हूं और एक महिला का दर्द समझती हूं, तो जो हो सकेगा उसकी दिशा में करूंगी। आज आदिवासी संगठनों के साथ बातचीत हुई, क्या कुछ निर्णय ले रहे हैं आप? पूरे आदिवासी संगठन, केंद्रीय सरना समिति से लेकर तमाम लोग एकजुट होकर के इस पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो सभी जगह हैं, उन सभी सीटों में जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि नए कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है। नहीं, बिल्कुल हम लोग लगेंगे, उसी का रणनीति तैयार हो जा रहा है, बाकी हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे। चलिए, ठीक है।